हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ज्यामिति पढ़ रहे थे और ज्यामिति में पहला टॉपिक आपने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स। पढ़ा है ना। इसका मतलब होता है रेखाएं तथा कोण। तो एक एक कोण को आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, समझ चुके हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 3 वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाता रहा हूँ। सवाल मैंने एक एक या 2 ही लगवाए हैं, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स के हिसाब से, और बाकी सवाल नहीं लगवाए हैं। मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, तो बस आपके सामने प्रस्तुत हूँ सवालों के साथ। बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूँ और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी अभी वो 3 वीडियो नहीं देखी हैं, लाइंस एंड एंगल्स जो मैंने पढ़ाया है, ज्यामिति बहुत दिनों से चल रही है, बहुत दिनों के बाद ये सवालों का वीडियो आया है, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे से डिज़ाइन करने थे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों को। लेकिन सवाल लगाने से पहले एक थ्योरी है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, वो समझ लीजिए, इसके बाद सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज की थ्योरी है। क्योंकि त्रिभुज मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन उस थ्योरी से सवाल को लगाना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि एक त्रिभुज है, दिख रहा है आपको। ठीक है, कला मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो समझ जाइए कि ये त्रिभुज है। ठीक है, अब एक त्रिभुज है और मैंने मान लिए कि कोण 1 है और एक कोण 2 है और एक कोण 3 है। ठीक है, अब क्या किया मैंने कि बीसी भुजा को थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ गई भुजा, बढ़ गई ना। जब भुजा बढ़ गई और मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि ये वाला जो कोण है क्या कहलाएगा, सबसे पहले सिर्फ नाम। तो नाम अगर मैं इसका कहूं तो होगा बाह्य कोण। क्या होगा? बाह्य कोण या बहिष्कोण, एक ही नाम है। ठीक है, मैं कहूं कि इसकी माप क्या होगी, तो आप क्या जवाब दोगे? तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण की माप त्रिभुज के अंदर स्थित जो सुदूर कोण होते हैं ना, सुदूर मतलब थोड़ी दूरी पर। ठीक है, अब देखो बहिष्कोण ही बन रहा है, तो इसके पास में तो कोण 3 है ना। कोण 3 के अलावा कौन कौन से कोण बचते हैं? कोण 1 और कोण 2, ये दूर हैं, तो दूर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो बस कोण 1 धन कोण 2 के बराबर हो जाएगा आपका बहिष्कोण, जो क्वेश्चन मार्क से प्रदर्शित किया जा रहा है। मैंने कर दिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, आप थीटा मान सकते हो, एस मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। अब ये तो रही इसकी बात। अगर मैं इस भुजा को बढ़ाता इधर और पूछता इसकी माप, तो अब कोण 1 छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? क्योंकि कोण 1 पास में है और मैंने बोला कि भाई दूर जो स्थित होते हैं उनके योग के बराबर होता। तो कोण 2 और कोण 3 को क्या कर देते? जोड़ देते। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि भाई इस भुजा को बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, तो जब इस भुजा को बढ़ाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और मैं आपसे कहूं कि निकालो भाई ये वाला निकालो बहिष्कोण, तो कैसे निकालोगे बताओ? तो आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ पे कोण 1 और कोण 3 को जोड़ दो, क्योंकि कोण 2 तो पास में है। ठीक है, तो ऐसे बहिष्कोण निकाला जाता है। अब बहिष्कोण का देखना कितना अच्छा प्रयोग करूंगा मैं, मज़ा आ जाएगा आपको। तो सीधा सवाल के साथ शुरू करते हैं, और सवाल पहला आपके सामने ये रहा। पहला सवाल बहुत ही शानदार दिया गया है कि चित्र में कोण आर ओ क्यू कितना दिया है? 90। तो ये 90 दिया है पूरा। ठीक है ना। बोला गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो कोण सी का मान निकालो, मतलब ए वाला निकालना है अपन को। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से कि ये तो एक सीधी रेखा है ना, और इस पर इतने सारे कोण बन रहे ना। तो एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होता है बताइए? याद होना चाहिए आपको, तभी लगा पाएंगे। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 180 अंश होता है ना। तो देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 हो गया। अब 180 में से 90 कम हो गया, तो बचा कितना? 90 ही तो बचा। बोलो हाँ या ना। तो इतना जो है ना, ये 90 ही तो है। तो कोण दिए हैं अनुपात में 2:3। तो भाई जोड़ेंगे, क्योंकि योग 90 करना है अपन को। तो भाई 2 और 3 5 रेशियो हो गए, 5 रेशियो बराबर 90। तो एक रेशियो का मान कहूँ कि निकालो, तो आप कहेंगे गुरुजी 18 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना।
क्योंकि 18 पंची 90। अब यहाँ से ए निकालें तो हो जाएगा 36 और बी निकालें तो हो जाएगा 54। ठीक है, अब दूसरी रेखा देखो भाई, एक सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा, और सीधी रेखा पर कितने सारे कोण बन रहे, ए बन रहे, इतने सारे कोण बन रहे ना। ठीक है, तो अभी देखो 180 में से 54 तो इतना हो गया, बचा कितना, वही तो कोण सी है, तो निकाल लो कोण सी बराबर 180 माइनस 54, उत्तर आ जाएगा तुरंत 126 डिग्री। खत्म, 180 में से 54 घटाओगे इतना ही तो आएगा, 126 आएगा ना, बस वही तो उत्तर है। खत्म, हो गया काम, बताओ, इतना सरल था, उत्तर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है कि चित्र में कोण सी ओ ई बराबर 75। तो देखो सी ओ और ई, ए वाला दिया 75, दिख भी रहा चित्र में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए क्या, ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री, मतलब ए बी सी का मान चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब देखो दिमाग लगाएंगे और दिमाग से ही लगा पाएंगे। देखो एक सीधी रेखा है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पर उपस्थित ये सभी कोण, देखो रेखा पर इतने सारे कोण कोण बन रहे हैं, तो सबका योगफल कितना हो जाएगा 180। तो 4b b और 75 सबको जोड़ना है, तो 4b और b जोड़ के हो गए कितने 5b। मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएंगे ना, 5b प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा 180 के। जब 5b का मान निकालेंगे तो 180 में से कितने घटाने पड़ेंगे 75 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 5b बराबर कितना आएगा 105 आएगा ना, और b बराबर आ जाएगा 21। तो एक तो मान निकाल लिया हमने, कितना आ गया 21। ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज देखेंगे बहुत ध्यान से, एक ए रेखा है और एक ए रेखा है ना, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रतिच्छेद करने पर कोण बन रहे हैं। देखो एक तो ए बना और एक ए बना, कौन से कोण हो गए बताओ। आप कहोगे कि सर ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के बराबर होते, तो ए बराबर कितना हो गया 4b। बात समझ में आई, क्लियर। भाई ए के बराबर 4b क्यों हो गया, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो भाई हो गए। ठीक है, अब b बराबर तो 21 दिया, तो a का मान कितना निकल आएगा यहां से, b बराबर कितना था है 21, तो 21 चौका 84। दो चीजें आ गई, a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब c का चाहिए, तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है और आराम से हो जाएगा। देखो अब एक सीधी रेखा है, दिख रही है ना, ठीक है, और इस पर a बन रहे कोण, बन रहे ना, ये दोनों बन रहे हैं, तो इसमें से a तो आपको मिल गया कितना है 84 डिग्री। 2c चाहिए आपको, तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी 2c प्लस 84 बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर तो कोण बन रहे हैं ना दोनों, तो जब दोनों कोण एक ही सीधी रेखा पर बन रहे हैं तो दोनों का योगफल 180, तो 2c बराबर कितना 180 में से 84 घटा दो, भाई कितना आएगा बताइए, तो 2c बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी आ जाना चाहिए 96, तो c बराबर कितना आ जाएगा 48। बस ए सी का मान हो गया, ए बी का मान हो गया और ए का मान हो गया, सब निकाल लिया। ए का 84 हो गया, बी का 21 हो गया, सी का 48, सब तो निकाल लिया। क्या चाहिए अब, कुछ भी नहीं, उत्तर आ गया। अगला सवाल बहुत सरल, जितना सरल कर सकते हो उतना सरल करो और लगाओ उत्तर। अब देखो क्या दिया है, यहाँ दिया है पी क्यू समांतर आर एस समांतर टी यू और बी अनुपात सी बराबर 3:7, तो ए का मान निकालो। चलो ठीक है, सवाल पढ़ लिया। अब आए चित्र पर, तो चित्र में मैंने देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप भी देख पा रहे हैं कि अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, माफ कीजिए, ये दो रेखाएं आपस में क्या हैं समांतर, है ना समांतर, और ये रेखा हो गई तिर्यक, जैसा कि आप भी देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि इनका और इनका क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो एकांतर अंतः कोण है, नहीं क्रमागत अंतः कोण है। कौन सी, क्रमागत अंतः कोण, और इनका योगफल कितना होता है भाई, a प्लस बी योगफल कितना होता है
180। क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर 180 दिया है, लेकिन यहाँ अनुपात में तो b और c का दिया है, मतलब b तो यहाँ भी है और यहाँ अनुपात भी अपने पास b का, मतलब c और a में कुछ कनेक्शन तो है। बैठाओ कनेक्शन। देखो यहाँ से चले, a नीचे आ गए और ऐसे चले गए, क्या बन रहा है? आप कहोगे कि गुरुजी जेड बन रहा है। भाई जेड की आकृति कहाँ होती है? एकांतर अंतः कोण में। तो जेड में देखो ए आ गया और ए सी आ गया, आ गया ना दोनों। दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। बस हो गया काम। कोण ए बराबर कोण सी के, बस यही तो है। तो यहाँ ए की जगह पर क्या रख सकते? क्या रख सकते बताओ? सोचो सोचो। सी, कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री के। अब अनुपात दिया 3 और 7 कितना? 3 और 7, तो 3 और 7 मिलकर कितना हो गया? क्योंकि योग है ना यहाँ, तो 10 रेशियो, और 10 रेशियो बराबर 180 के हो जाएगा। और एक रेशियो का मान कहूँ तो आप कहेंगे कि गुरुजी 18 आ गया, और क्या चाहिए? हो गया ना। अब पूछूं कि ए का मान निकालो, ए का मान, तो ए का मान कैसे आएगा? जितना कोण सी का मान होगा वही कोण ए का मान होगा, है? तो भाई यहाँ से सी का अनुपात कितना है? 7, तो 1 रेशियो बराबर 18, तो 7 रेशियो बराबर 18 गुणा 7 कितना आएगा? 126 डिग्री। खत्म, हो गया काम। इतना सरल था, है सरल? मजा आ गया होगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है कि चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ समांतर जी एच हो और एल तथा एम दो तिर्यक दिखाए हों तो बी डी का मान निकालो। देखो चित्र देखकर आपको थ्योरी याद आ गई होगी कि जब 4 रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं काटें, ठीक है, तो क्या होता है बताइए? इसमें मैंने आपको बताया था कि अनुपात बराबर होगा। क्या बराबर होगा? अनुपात। अनुपात होगा बराबर। अब बराबर कैसे होगा? ए हम दिखाते हैं। देखिए भाई निकालना क्या है? बी डी निकालना है, मतलब इतनी चीज़ निकालनी है। तो यहाँ इसका अनुपात किसके साथ लेंगे? ए सी बटे पूरी भुजा के साथ। कितनी है? ए जी। ठीक है, यहाँ क्या चाहिए? बी डी, और बी डी का अनुपात लेंगे पूरी भुजा के साथ। कितनी है? बी से लेकर एच तक, बी एच। बस हो गया काम, उत्तर आ गया। देखो कैसे, ए सी का मान कितना है? 40 है ना, बटे ए जी कैसे निकालेंगे भाई? 40, 60 और 50, पूरी ए जी ही तो है। तो 60, 40, 100 और 50, 150 बराबर बी डी निकालना है। प्रश्न में भी दिया है। बी एच कैसे निकालेंगे? देखो इतना दिया, 300। नहीं दिया क्या भाई? ये तो बहुत ही गजब हो गया। इतना सरल पूछा जाता भाई। 150 से 300 2 बार कट गए और फिर हो जाएगा कैंची गुणा। तो आपसे कहूँगी बी डी बराबर, तो 40 दूना 80, 80 आ गया सेंटीमीटर। खत्म हो गया काम, है? मजा आ गया होगा। बस अगला सवाल। अगला सवाल है शानदार, थोड़ा सा शानदार, और मजा आ जाएगा आपको। देखो कैसे मजा दिलाता हूं मैं। क्या करना है? इसमें दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर है डी ई के, मतलब ए वाली रेखा और ए वाली रेखा आपस में क्या है? समांतर है। कोई बात नहीं, तो एक्स का संपूरक कोण ज्ञात करो। चलो ठीक है, पहले आकृति को थोड़ा सा आप अपने मन से बढ़ा लो। आप क्या करो कि यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत है बताइए? अगर यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा डी ई भुजा को बढ़ा लिया, बढ़ गई। अब बढ़ने से आपको जेड दिख गया। देखो मैं बनाऊं, ए बन गया जेड। जेड बना कि एकांतर अंतः कोण है, तो जेड के अंदर एक तो ए कोण आ रहा और एक ए आ रहा। तो भाई ए 7x है तो ए भी 7x होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब 7x ए हो गया। अब देखो ए सीधी रेखा है, ए सीधी रेखा है ना, है, और इस पर ए वाला कोण बन रहा है, ठीक है। तो 2 कोण बन रहे हैं, एक तो ए और एक ए बन रहा ना। पूरा कितना होगा? 180। अगर 7x ए है और मैं आपसे पूछूं कि ए कितना, तो आप कहोगे गुरुजी 180 में से घटा दूं 7x को, निकल आएगा कितना है? मैं कहूँगा बात तो बिल्कुल सही है आपकी, मानना पड़ेगा। मान भी गया मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या बनाता हूँ। देखो ए हो गया त्रिभुज, हो गया त्रिभुज,
हो गया ना। मैंने क्या किया कि इस भुजा को बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया तो एक क्या हो गया इस त्रिभुज के लिए, बहिष्कोण हो गया ना। बहिष्कोण का मान क्या होता है, सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर। तो बस 9x बराबर हो जाएगा 6x धन 180 माइनस 7x, हो जाएगा ना। इतना कर सकते हैं। अब क्या निकालना है भाई, 6x ए है 7x ए है, घटा दिए तो कितने हो गए, माइनस का x बचा, तो 9x बराबर 180 माइनस 1x बचेगा ना। अब इसका कर दो पक्षांतर, तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 10x बराबर 180। तो x बराबर कितना आया, 18। पूछा गया है कि x का संपूरक कोण ज्ञात करो। बहुत सारे सवाल लगवाए हैं संपूरक को लेकर कि संपूरक क्या होते हैं, कौन से कोण संपूरक होंगे। तो वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो क्या कहलाते हैं, संपूरक। तो x का मान है 18 और मैं पूछूं कि 18 का संपूरक क्या, तो आप कहोगे गुरुजी कि ऐसा कोण ढूंढना होगा कि जिनको मिलाकर 18 अगर उसमें मिला दें तो 180 हो जाए। तो कैसे ढूंढेंगे, 180 में से 18 को घटा दो, संपूरक कोण आ जाएगा। 10 में से 8 गए 2, 8 में 2 गए 6, 162। तो उत्तर आपका 162 डिग्री होगा, ना कि 18। गलत मत लगा देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि संपूरक पूछा, तो 18 का संपूरक क्या होगा भाई, 18 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए। तो 180 में से 18 को पहले घटाओ, जितना आए वही उत्तर, ठीक है। हो गया ना सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और बहुत ही शानदार है। क्या बोला गया है कि ए बी समांतर सी डी है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। बहुत सही, अभी निकालते हैं। देखो अभी निकलवाता हूं मैं आपसे। इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको भी यहां मिला दिया, मिल गए ना ये, ठीक है, मिल गए। अब देखो दिया है कि ए बी समांतर सी डी दिया है ना। आप कहोगे कि हाँ गुरु जी दिया तो है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, ए कोण और ए कोण क्या कहलाएंगे, क्रमागत अंतः कोण, क्योंकि एक ही ओर के कोण हैं तो क्रमागत अंतः कोण कहलाते हैं। आप पढ़ चुके हो इनको, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वो इससे पहले वाली जो 3 वीडियो हैं उनको जरूर देखो, मैंने सब समझाया है, समझ में आराम से आएगा। फिर इस वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा आपको। तो अगर 125 ए है तो ये कितना होना चाहिए, तो आप सोचो कि भाई क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक अगर 125 है तो एक कितना हो जाए कि 180 हो जाए। तो आप 180 में से 125 को घटा दो, तुरंत घटा दो। 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 3 गए 5, 55 ही बचता है। तो ये 55 हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो गया ना। अब देखो क्या करना है, मज़ेदार चीज़ बताता हूँ भाई। ए तो एक हो गया त्रिभुज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज है ना त्रिभुज। भाई त्रिभुज की ए वाली भुजा बढ़ा दी ना, तो ये त्रिभुज के लिए ये क्या बन गया, बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मान सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो भाई 2x धन 15 डिग्री बराबर 55 धन 40, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो 2x धन 15 बराबर 55 और 40 जोड़ो कितना होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी 95 हो रहा है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो 2x बराबर 95, तो ठीक है। 15 ये है धन के, पक्षांतर करेंगे ना तो ऋण के हो जाएंगे, और 95 में से 15 चले जाएंगे तो बचेंगे 80। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 40। उत्तर हो गया, आ गया उत्तर। x का मान पूछा कितना आया, 40। खत्म काम। ऐसे सवाल लगाना है, शानदार सवाल को शानदार तरीके से लगाओ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और इसको भी उतने ही अच्छे तरीके से लगाएंगे। देखो क्या करना है, दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर है एस टी के, कोण पी क्यू आर बराबर 103 डिग्री, जो कि दे रखा है आपको। देखो पी क्यू और आर दिया है ना 103, आर एस टी बराबर है 127 डिग्री, तो आर एस टी दे रखा है 127, आप देख पा रहे हैं ना। तो कोण क्यू आर एस मतलब ए पूछा गया है, ये निकालना है कितना होगा। चलो लगाते हैं दिमाग।
क्या करेंगे कि इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा लो इधर। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि समांतर है। तो आप बढ़ा के देख लो ना कहाँ तक जा रही है। भाई कर सकते हैं, इतना इतना कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या होंगे? इसको भी बढ़ा लो थोड़ा सा, ऐसे। ठीक है, तो अब ए दो रेखाएं समांतर हो गई, तो ए कोण और ए कोण क्या हो गए? क्रमागत अंतःकोण। योगफल कितना होता है क्रमागत अंतःकोणों का? 180। भाई एक 127 है, तो दूसरा कितना? घटाओ, तुरंत घटाओ। 180 में से 127 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? बताओ कितने बचेंगे? 53 बचेंगे कि नहीं? तो कहो ना इसको कि ये 53 हो गया। हो गया 53। अब अगर ये 53 हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, एक ए रेखा है और एक ए रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ए वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। तो ए वाला भी कितना? बताओ कितना? 53। ठीक है ना, हो गया 53। अब देखो जरा, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ठीक है, ए हो गया त्रिभुज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिभुज है, और त्रिभुज की ए भुजा मैंने बढ़ा दी, तो ये क्या हो गया? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का मान सुदूर स्थित एक तो इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? तो ए वाला कोण तो आपके पास है कितना? 53 है ना? ए वाला निकालना है, कौन सा है? QRS। चलो भाई, बहिष्कोण है 103 डिग्री, तो 103 डिग्री बराबर कोण QRS धन ए 53, क्योंकि त्रिभुज के वही तो अंतः कोण है और सुदूर है। ठीक है, तो कोण QRS बराबर निकालेंगे तो 103 में से कितने घटाने पड़ेंगे? 53, जो कि आएंगे 50। तो कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। उत्तर हो गया। कुछ नहीं था सवाल में, बस समझो और लगाओ, समझो और लगाओ। बहिष्कोण हर जगह लगेगा, बहिष्कोण से लगाओ, सवाल सरल बनाओ। ठीक है ना? अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल में? देखो समझते हैं। भाई दिया है कि P प्लस क्यू ज्ञात करो, चलो समझते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक त्रिभुज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना? त्रिभुज की ये भुजा थोड़ी सी बढ़ा दी गई, तो ए क्या हो गया? क्या हो गया बताइए? ए हो जाएगा आपका बहिष्कोण। तो इसका मान अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना, तो आप कहोगे कि गुरुजी सुदूर स्थित अंतः कोण के योग के बराबर होता है, तो Q प्लस 52 हो गया। बोलो हाँ या ना? हो गया। अब क्या कर सकते हैं? तो अब ए होगा कि एक सीधी रेखा है, देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ए हो गई तिरछी रेखा। ठीक है, तो अगर 122 ए है तो एक कितना हो जाए कि योगफल 180 होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाए? तो 180 में से आप 122 को घटाएंगे, तुरंत घटाएंगे, और आएगा आपका कितना? 58। बोलो हाँ या ना? तो कितना आ गया? ये हो गया आपका 58 डिग्री। हो गया ना? अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा क्या? बोलो, नहीं दिख रहा है क्या? ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। क्योंकि आपको ए कोण मालूम है, ए कोण मालूम है, और ये तो पी है ही, जोड़ो सबको। तो भाई पी प्लस, माफ कीजिए, प्लस Q प्लस 52 दूसरा कोण, और प्लस 58 तीसरा कोण, और बराबर कितना है? 180 के। अब P प्लस क्यू का तो मान ही निकालना है, तो P प्लस क्यू तो बचे रहने दो, और 180 में से कितने घट जाएंगे? 52 और 58 को जोड़कर घटा दो। तो जोड़ो इनको, 52 और 58 को, कितना हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी ये हो जाएगा 110। मैं कहूँगा अच्छा, चलो घटाते हैं 110। तो P प्लस क्यू बराबर अगर आप निकालें तो 70 आया। उत्तर हो गया। कुछ नहीं था सवाल में, शानदार सवाल है, शानदार तरीके से ही लगेगा, और कुछ आप लगा ही नहीं सकते। बताओ लगा सकते हैं क्या? नहीं ना? तो लगा लीजिए ना, यही विधि अच्छी है, मज़ेदार है। बस हो गया काम, हो गया ना? चलो अगला सवाल,
अगला सवाल ये रहा। क्या है अगला सवाल? भाई अगले सवाल में दे रखा है कि चित्र में ओ ई समांतर है बी डी के, तो कोण ए का मान ज्ञात करो। ओ ई समांतर है बी डी के, मतलब ये दो रेखाएं समांतर हैं आपस में। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। जब ये रेखाएं समांतर हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको लगाएंगे कैसे, बताइए। समझिए, पहले बात को समझिए और फिर लगाएंगे। देखो ये कोण है 241 और आपसे पूछो कि ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे गुरुजी पूरा कोण तो होता है 360, होता ना पूरा, उसमें से 241 आपको दे रखा है, तो बाकी का कितना बचा? तो 360 में से 241 घटा लो तो आपका बचेगा 119। तो आप कहेंगे गुरुजी 119 हो जाएगा। मैं कहूँगा भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 119 ही होगा। हो गया ना 119। अब क्या करना है? अब देखो ध्यान से देखो ज़रा, ठीक है। तो ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि ये रेखा है, इसको थोड़ा सा अगर मैं इधर बढ़ा दूं तो कुछ चलेगा क्या? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। चल गया ना, बढ़ाने की वैसी ज़रूरत नहीं है, उसको मत बढ़ाओ। ये वाली रेखा देखो, एक सीधी रेखा है, दिख रही है आपको, और एक ऐसी रेखा है, तिरछी रेखा है, ठीक है, माननी पड़ेगी, दिख रही है ना ये वाली। और ए कोण 133 है, तो ए वाला कोण कितने का होगा? इतना बता दो मुझे। 180 में से घटाओ, भाई एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं तो 180 में से घटाना पड़ेगा। तो 180 में से 133 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 3 गए 7 और 4, तो 47 ही बचेगा। तो आप कहोगे गुरुजी 47 आ रहा है, ठीक है। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पाएंगे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए ओ ई है, ठीक है, और ए तिरछी रेखा हो गई ना, और ए बी डी है ना बी डी। कौन सी आकृति बन रही है? जेड की। जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं ना। तो भाई जब एक 47 हो गया ये वाला, तो ये भी 47 होगा। बोलो हाँ है ना, होगा कि नहीं होगा? आप तो मुझे इतना बता दो बस। भाई एकांतर अंता कोण हो गया ना जेड के अंदर, तो 47 हो गया ना गजब। अब क्या करना है भाई? देखो तो वही तो मजा है, ए हो गया त्रिभुज, हो गया ना त्रिभुज, और त्रिभुज के दो कोण ज्ञात हैं, तीसरा निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? तीनों कोणों का योगफल होता है, कितना होता है? 180। बन गया काम, कर दो आप भी, बराबर 180 के। भाई कोण ए आपसे पूछा गया है, तो 180 में से 119 और 47 को जोड़ के घटा दो। तो जोड़ो 119 और 47 को, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएंगे 9 7 16, 4 1 5 1 6 और 1। अब 180 में से 166 घटाएंगे तो आएगा 10 में से 6 गए 4 और 1, 14 डिग्री आ गया। तो उत्तर हो जाएगा 14 डिग्री। खत्म काम, हो गया 14 डिग्री उत्तर, हो गया ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न थे, और भी हैं, एक ए प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को करते हैं। क्या कहता है इस प्रश्न में? भाई दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी, तो सत्य कथन पहचानिए। कैसे पहचानेंगे सत्य कथन को? चलो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, और क्या किया, और इसको यहाँ जाके मिला दिया, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब मैंने इतनी आकृति बनाई है तो मुझे क्या क्या प्राप्त हो रहा है बताइए। एक ए त्रिभुज है, ए वाला दिख रहा है ना, एक कोण P एक कोण Q, ए वाला कोण मैं आपसे पूछूं कि कितना, तो आप कहोगे कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और इस कोण को निकालने के लिए 180 में से P और Q को जोड़कर घटा दो। होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अब क्या कर सकते हैं? देखो ये बन रहा है जेड, बन गया ना जेड, जेड बना कि उत्तर निकला, बन गया जेड। तो जेड के अंदर एक तो ए वाला कोण आ रहा है और एक ए आ रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या कर सकते हैं? तो ये भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस P प्लस Q। बोलो हाँ है ना।
अब क्या कर सकते हैं गुरुजी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, एक ए रेखा है और एक ए रेखा है, दोनों क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब ए कोण आर है तो ए वाला भी कितना? आर। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बोलो हाँ या ना? हो गई बात। अब क्या कर सकते? अब देखो क्या कर सकते हैं भाई साहब। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको देखो ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे और ऐसे एक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। भाई त्रिभुज की ये रेखा थोड़ी सी बड़ी हो गई तो एक कोण क्या हो गया त्रिभुज के लिए? बहिष्कोण। बहिष्कोण हो गया ना। तो भाई बहिष्कोण का मान सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आर और एस के बराबर हो जाएगा, आर और एस के योग के बराबर हो जाएगा इसका मान। वही तो करना है। तो आर प्लस एस बराबर 180 माइनस पी प्लस क्यू। भाई इस पूरे का करेंगे पक्षांतर, इसका करो पक्षांतर। तो P प्लस क्यू प्लस R प्लस S बराबर आ जाएगा कितना? 180। आ गया? बोलो कहाँ है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ख़त्म काम। इतनी सी तो बात थी, यही समझना था आपको। समझ लिए ना? मज़ा आ गया ना? भाई मज़ा आएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न। अभी अभी पढ़ा ना कि इसमें क्या होता है कि भाई जो एक कोण होते हैं ना, ये वाले कोण, इनका योगफल कितना होता है? 180 के बराबर। जोड़ दो सबको। अभी तो पढ़ा इससे पहले यही आकृति तो थी, नहीं थी क्या? तो इससे पहले इस आकृति को पढ़ चुके हैं और पता भी लग चुका है कि इनका योगफल 180 होता है। जोड़ो भाई, 7 और 8 15, 15 10 25, 25 और 11 होता है 36। तो 36x बराबर हो गया 180 के। तो x बराबर आ जाएगा 5। बस ख़त्म काम। इतनी सी तो बात थी, है कि नहीं? आसानी से हो गया। अब इस सवाल को आप वही कॉन्सेप्ट फॉलो करके लगाओ जो इससे पहले मैंने लगाया है। यही तो रिवीजन होता है, ऐसे ही तो आप चीज़ों को सीखेंगे। करना है आपको, कीजिए। ठीक है। तो ये आज के सवाल थे और आपने बहुत अच्छे से लगा लिए हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत तरीके के मैं आपको सवाल लेकर आया था और बहुत सारे सवालों को मैं आपको लगवा के जा रहा हूँ। ठीक है। अब फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो अच्छा वीडियो होगा, एकदम नपातुला। तो बस आपको क्या करना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिए भाई। ठीक है। और एक सुंदर सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगती है या कितनी बुरी लगती है। ठीक है। तो मुझे पता है कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।